यानी अपने शरीर से जीते जी अपनी सूरत को निकालने की कोशिश कर मालिक से अरदास कि हे प्रभु मेरी सूरत को निकालो, शब्द में लीन करवाओ। देखो दया करेगा, रास्ता खुल जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि शरीर छोड़ते कैसे हैं। उसके बाद जब शरीर छोड़ने का समय आएगा तो क्या करना है? वही करना है जो जीते जी कर रहे थे। शब्द गुरु का ध्यान धरना है और इस काया को छोड़ देना है। इसी को बोलते हैं मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुत ना मरना होए। कहते हैं जैसी मरनी मैं बता रहा हूं कि ऐसे मर, अगर तू एक बार भी ऐसे मर गया, यानी ऐसे तूने काया छोड़ दी, बहुत ना मरना होए, तुम्हारा कोई काया तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये बातें जल्दी समझ में नहीं आती। वो समझ में आ जाता है पत्थर पे जल चढ़ाना है, पत्थर को भोग लगाना है, पत्थर की आरती गानी है, पत्थर को टीका लगाना है, राधे राधे गाना है, राम राम गाना है, अल्लाह अल्लाह करना है, कुरान पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, ये सब समझ में आ जाता है। लेकिन आत्मदेव ये समझ में नहीं आता मेरे भाई। इसीलिए बार बार आत्मा की बात समझाते हुए संतों ने बार बार समझाया। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया कि जब लगना चीरोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। अब कबीर पंथी इस वाणी को नहीं समझ पा रहे। वो कह रहे हैं कि जब तक नाम नहीं जपोगे परमात्मा नहीं मिलेगा, और कबीर साहब कह रहे हैं जब तक आत्मा को नहीं छीनोगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। यानी पहले तू अपने आप को जान कि तू क्या है, और जब तू अपने आप को जान जाएगा तो तुझ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाएगा। यानी अब कोई और परमात्मा प्राप्त करने के लिए बचेगा ही नहीं, तुम ही परमात्मा हो जाओगे। तुम ही परमात्मा हो जाओगे। कैसे? गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं। अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। ये किसी के समझ में नहीं आएगी बात कि जीव कैसे जगदीश हो जाएगा। हो जाएगा जब सच्ची बंदगी मिलेगी, झूठी वाली नहीं। ये ओम कलियम हरियम शरियम फरियम ये नहीं जपना है, इससे बंदगी नहीं मिलेगी तुम्हें, इससे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। ये ज्योत निरंजन ओंकार अलंकार सोहम सतनाम नहीं जपना है, ये सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम नहीं जपना है, ये ओम सोहम नहीं जपना है, ये राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु